बड़े पेड़ हैं, तुमने ये नोटिस नहीं किया? तो मैं सफाइयाँ करके बड़ा इजी हो गया ये। अच्छा बड़े पेड़ बने ना, रोज छोटे पेड़ बनते हैं, आज बहुत अरसे के बाद बड़े पेड़ बने। पर अगर आपको लगता है कि मुझे इस घर में रहना चाहिए तो आप एयरवाइज ऐप पे जाके मुझे वोट कीजिए। और आप इंस्टाग्राम पे जाके दानिया कंवल और टिकटॉक पे भी जाके दानिया कंवल को फॉलो कर सकते हैं। और टिकटॉक पे आप अगर जा ही रहे हैं तो इधर तमाशा एयरवाइज डिटेल पे जाइए और वहाँ दिए गए लिंक को ओपन कीजिए, वहाँ जाके वोट कीजिए जी, यानी दानिया कंवल यानी आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को। और बहुत सारा प्यार दीजिए, मैं बाहर आके ज़रूर देखूँगी। एंड थैंक यू for being my bestie. It's a secret. I had a breakdown, nobody knows but you and me. चाय पीता है यार बात सुने बैठी। जब दोस्त बैठते हैं 5-5 6-6 कप पता ही नहीं चलते। मैंने इन लोगों को बोला यार मेरे दिन के 6 कप कहाँ जा रहे हैं, कट ला दे। कट तो नॉर्मल है, हम लोग कट नहीं होता, फुल वाले लोग। फुल वाले को और बैठे अगर 4 घंटे या 3 घंटे बैठे हुए तो 1.5 डब्बा हमारा खत्म हो जाता है एक बंदे का। मैं इतनी चाय नहीं पी जितनी नहीं सुबह मैंने मैं कॉफी लवर हूँ, मैं चाय आपको कॉफी लवर थोड़े फेमिनिन है। सीखा जो बार बजर बज लड़के जो कराची के लड़के ना वो कॉफी लवर नहीं है। कट ला दे। सो रहा था उसका भी वजीर एज ए मुशीर, जब मैं आया आपकी आंखें बंद थी, तो एज ए वजीर एज ए मुशीर हमें बार आना पड़ता है। तो मैंने कहा यार जब बंदा बीमार है तो सो रहा क्यों है, और अगर चलो सो रहा अभी आंखें बंद की हैं तो हम क्या करें अब, क्योंकि वो तो डॉक्टर ने नहीं कहा कि रेस्ट करो। दूसरा ये था, तीसरा ये कि उस वक्त इसे मैंने कहा कि यार अगर इस तरह बार एक बंदा सो रहा है तो आप उसे जेल में डाल दो। या तो मेरे पास तुम बैठे बातें करते रहो, नींद उड़ती। फिर मैं थोड़ी देर अंदर चली गई थी ताकि थोड़ा मैं आंखें बंद, क्योंकि बाहर कंट्रोल नहीं हो रही थी वो, ऐसे लग रहा था कोई कर रहा था बंद। आप सबकी आंखें सफ़ेद है, मेरी देखो सुर्ख है, सुबह जब मैं उठी थी तो मेरी रेड थी आंखें। क्योंकि कल रात मैंने गेम आप लोगों ने उसके बाद भी रेस्ट किया, मैंने उसके बाद भी गेम थी हम तीनों की, तो वो अलग हिसाब था। लेकिन मैंने कहा कि यार ये क्यों, बस हर बंदे की अपनी वो है। तबीयत पे सिर्फ एक बार मैंने नाटक किया था, वो उल्टी वाला, क्योंकि मुझे पता था। हाँ वो मुझे याद था, मैंने इसे बोला था, मैंने कहा उसने मेरी वजारत में भी ये किया था। एक बार किया था बस मैंने, और वो मुझे पता था कि अभी ये वॉशरूम नहीं जाने देंगे। हाँ बस उसके अलावा मैंने जब भी तबीयत खराब हुई है, और रात को तो सीवियर था। मैंने इन सबको कहा, मैंने कहा जो कह रहे हैं हमें भूख का इशू है, उसका इशू है, मैंने कहा वो तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने पढ़ा नहीं था, वहाँ लिखा हुआ था कि आपको वहाँ के हिसाब से मिलेगा जितना भी मिलेगा। तो मैंने कहा ये लोग क्यों कह रहे हैं कि हमने जाना है और हमने आना है। कोई कह रहा है, मैडी कहता है कल रात को जो ये बातें कर रहा था जिस पे बादशाह सलामत ने उठाया वो यही था, वो कहते एनर्जी डाउन है, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा यार उन्होंने तुम्हें पकड़ के नहीं लाया, अब जब आए हुए हो जिस तरह भी है खेलो, नहीं तो एक्सक्यूज कर ही नहीं सकते, और तुम किस तरह कर रहे हो। नहीं बस वो रात को बहुत ठंड लग रही थी सैफ, इतनी ज़्यादा कि मैं ट्रेडमिल पे भाग बहुत ठंड, तो मैं उसके ऊपर 2 जैकेट पहननी चाहिए थी, तो वो उसने रिदा ने दी ना, फिर मुझे सुकून से मैं सो गई थी। किस बात पे कहा था यार वो उस बात तुम्हें भी कहा था कुछ? नहीं मैंने पता क्या कहा था, बैठे हुए थे तो मैंने कहा यार जो भी होगा अवाम ने अगर बचा लिया घर चले जाएंगे, ये मैंने बात बोली। जो बस से मैंने बोला, मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं, और देखा आपने मेरे सुनते ही नहीं है लोग, मुझे लगता आपने आपने नोट किया कि बस से मैंने बुलाया तो मेरा वो नाम भी नहीं गया, सारा आपने बोला आपने बताओ, फिर मुझे समझ आई कि मैंने हाँ इतना। आज तो गेम अपना है, आज ना भाई भी खेलेगा। हड्डी नो मोर हड्डी, हट जा बटी, स्ट्रिप्स चिप्स डिप्स, स्ट्रिप्स चिप्स डिप्स, हट जा बटी, स्ट्रिप्स चिप्स डिप्स, स्ट्रिप्स चिप्स डिप्स, 8 crispy strips, 3 exciting dips, loads of chips and drinks, the perfect deal for 2, only at KFC. No more हड्डी, हट जा बटी। मैंने कहा आ जाई। हाँ मुझे लगा शायद मेरे ऊपर से ना ब्लैंकेट एकदम उठा देगी, मैंने कहा ओए होए ये कर देती ना, सुबह कुछ हो जाना था। नहीं मैंने यूं करना था कि ठीक हो, मैं चली जाओ, तुम उठ नहीं रही दूसरी बारी पे याद आया ओ इनकी हंसी पे तमाशा घर में। सैफ
होश जो में आओ। सामान आया वो वापस स्टोर में रख देंगे। बोला है? एक टाइम का आया है तो बाकी रखेंगे। सामान बचा क्या है? अगर बचा हुआ तो आलू और कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आटा बचा गूंदा हुआ। आटा नहीं बचा हुआ, वो पहले का आटा था, सूखा आटा फटा हुआ था तो उन्होंने एक छोड़ के टाइम का चले खाना गए। उन्होंने बोला है ना, तो हम खुद से ऐसी हरकत में ना मुलव्विस एक आलू बचे, एक तो हमें टमाटर, बाद जो भी में बचे हम वापस रख वापस देंगे। रख तब वापस बात दे दो, सुनिए, पेट भरे में। आटा तब देखिए। आटा जो आया था ना वो 1 किलो आया था, ठीक है। और उसके बाद उसके उस आटे के अंदर है ना, हमने जो हमारे पास वाला आटा रखा हुआ था ना वो हमने ऐड करके दिया था, खाया। हमाए पास वाला भी हमें वापस करना था वापस ना। कर दो, एक एक चीज वापस कर दो। बिला वजह हमें किसी सब पकड़ में सब 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 वापस कर दाल जो गली हुई है वो भी वापस हराम हम करेंगे। खुद करके बैठ जाएंगे। हराम नहीं करना हमने, सब ले लें, जब आएगा एक में से सुबह दाल भी 12 दे बना दे। लें। हाँ, एक एक चीज वापस कर दो भाई। इसमें से दाल भी देता। ईमानदार बन जाओ सब, खाने के मामले में ईमानदार ईमानदार रहो, हो सुकून जाओ। में रहोगे, खेल लेंगे, लड़ाइयाँ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। खाने में ईमानदार रहो, मेकअप में ईमानदार रहो, टाइमिंग में ईमानदार रहो। कल से सब टाइम पे सब कुछ होगा, एक एक चीज टाइम पे होगी। वो ज्यादा बेहतर है। अरे देखो तो कल जो टाइम पे ना करे फिर 3 सजाएं आ रही हैं, रेडी हो जाओ अपनी अपनी सजाएं भुगतने के लिए। मजा है। 3 सजाएं आए। पहली सजा, यासीन को अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर दो। हाँ यासीन, ये देखा है मैडी? हाँ यासीन, पता चले तीनों सजाएं वजीर के खिलाफ हो। वो रात को नींद ही नहीं आई तू नहीं ला आज तो ऐसी नींद नहीं लिया मैंने छोटी छोटी। जेल के बाहर सो गया। जेल के बाहर सोया, जेल के अंदर गुनूदगी हुई, लेकिन जो चाय ने आज मजा किया। क्या यार मैं कहती हूँ आज चाय थी। 10 दिन की थकावट भुला- कसम से लिटरली कुछ भी करवा लो, आप कुछ भी करवा लो। मैं कहती हूँ लड़े। अभी बोल दिया ना मैंने, गलती करके बोल के। सो जाओ, सुलवा लो। आप कुछ भी करवा लेंगे वो। अब ये ऐसे आड़े टेढ़े मुझसे कोई भी सवाल पूछेगा ना, मेरी बात सुने, तुम काम है या ये मैडी, मैं जवाब नहीं दूंगा। क्या अभी काम खत्म थोड़ी हुआ है? भाई हाँ। नहीं मैं वो लाइक बस ये प्लेटें रह गई हैं। पीछे साफ हो गया? अरे क्या बात है, वो आटे वाली जगह साफ नहीं हुई बस। जाऊँ नमाज पढ़ने। छोड़ दो। कमल आटे वाली जगह देख ले। हाँ ये वाला नहीं हो रहा ना साफ। बातों में से काम कर लेती है। अक्सर कमल मेरे पास जब मैं कुछ कर रहा हूँ हेल्प कराने आ जाती है, फ़ौरन चाहे चमचे लगाना रह गए तुमके। लेकिन नफरत दिखा रहे हैं, बोले कुछ बोलना चाह शुक्र है तू वापस आ गया भाई। कसम से। जिम्मेदारी है भाई, बहुत जिम्मेदारी है। हो जाएगी। ठुसा क्या हो ये का हम क्या लूँ? यार सारा मेरा कितने ले लेते हैं हॉके में। सारा मेरा खाओ बस एक पूरे। तरफ, लेकिन अहमद भाई अहमद भाई, कुछ आया सामान? अहमद भाई एक तरफ के लिए। अहमद भाई इसके सामान में रहता अरे यार मेरी साउंड प्रूफ मुँह है, क्या करूँ, फिल्टर ही नहीं है। फिल्टर हो तो आर और फिल्टर ही तो है। जेटी झूठ पकड़ी गई, झूठ बोल लिया। जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हो ना, तब ये सारी चीजें लोग बर्दाश्त भी खुशी खुशी करते हैं। बर्दाश्त वो अब जो हमारे स्टार सीनियर्स भी है ना, स्टार्ट बन नहीं सीनियर्स कभी ऐसा नहीं करते। आप डाउन टू अर्थ हो जाओ। नहीं डाउन Seniors कभी ऐसा नहीं करते। दुनिया पूछ रही होती है ना, आप कहते हो अब क्या मैं कर आपका देगा। वार्डरोब भी हो रहा होता है मैनेज, आपकी सारी चीज आप देखें यार मैंने मलाइका को दिया एक पॉइंट पे जाके। हाँ वो चोरी हुआ। अभी आप स्ट्रगलिंग में हो या आप थोड़ा सा कुछ आपको मिला है, मैंने बुशरा अंसारी के साथ किया था और बहरोज सब्जारी मेरे अब्बा बने थे। वो सबसे पहले सेट पे आते थे और सबसे पहले सेट से जाते थे वो, क्योंकि उनका था कि वो 10 बजे आएंगे और 8 बजे या 9 बजे तक वो चले जाएंगे। उनका फिक्स टाइम था, उसमें उनसे जितना काम करवा लो। अपनी स्क्रिप्ट उनको बाय हार्ट याद होती थी और हमारी लाइनें भी याद होती थी, रटी हुई होती है, मैं रटी भी हुई। ऐसे ही और उनसे यही चीज़ें सीखी थी कि मुझे अपनी पूरी स्क्रिप्ट लाता था, मैं रट्टा लगाता था, क्यूज याद रखने फ्यूज बहुत। लाइन अपनी पूरा वर्कआउट करता था, उसके ऊपर अलग से पेपर पे लिखता था कहाँ पॉजेस आते थे, ये होता था। वो फैसल कुरैशी में भी ये आदत है बहुत अच्छी कि स्क्रीन टाइम कैसे लेते हैं और स्क्रीन कैसे खाना पड़ती है, सब उन्होंने सिखाया। और वही तो ऐसे जरूरी लोगों है, की वजह से पूरी लेकिन प्रोडक्शन कुछ सही रहती है। नुमान एजाज की बात नुमान जाते अलग है, उनको तो कैटेगरी आज नुमान भाई को तो अलग ही है। फिर एक ख्वाहिश ये भी है। नुमान भाई का बहुत प्यारा काम है, मैंने किया काम। आंखें बोलती हैं उनकी वाकई में। अच्छा सलामत ने कहा ना, अच्छा वो माने जैसा रहते क्या भी है ना, मैंने कहा आंखें। वो कुछ बोले भी नहीं, वो स्क्रीन खा जाते हैं।
कुछ लोग ऐसे पर्सनैलिटी है ना बहुत। और आपा हिना आपा औरा। रहती कुछ बोले भी ना, वो अपनी अदाओं से चीजों से औरा, आ औरा। जाती हैं। अच्छा, कुछ लोगों की शक्लें ऐसी होती हैं वो स्क्रीन खा जाते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते आप। इस रुबीना अशरफ है, बुशरा अंसारी है, बहरोज सब्जवारी, और वही लोग चल जाते लोग खा जाता है। खा जाते हैं इसको। अब सीन बताऊं क्या होता है कि एक बंदे का ऑरा सामने से आया ना, यार बंदे की पर्सनालिटी है, ठीक है। एक बंदा आया कि उसकी पर्सनालिटी आपको सामने से नजर नहीं आ रही, लेकिन जब वो कैमरे पे आएगा ना, अब मैं आपको एक बंदे का नाम बता रहा हूँ, बिल्कुल। सुनो सुनो, आपने फवाद खान तो वैसे ही मशहूर हैं इसी चीज़ के लिए, वो दूसरे मुल्क भी जाके काम कर रहे हैं ना, वो सब ऐसे लग रहे हैं यूं। हाँ। एक अकेला वो बंदा फिल्म देख बैठा लो। हुआ लग रहा है। उनकी फिल्म देख लो। फिल्म है फैमिली मूवी जो है उनकी, हाँ। आप उसमें देखेंगे एक बंदा अलग, किसका? बाकी सब अलग। फवाद खान का जो फिल्म की हमारा करके फवाद आया खान। है, अलग ही तो चार क्या में उसका। स्क्रीन है यार, मैं भाई, कहता हूँ घबरा स्क्रीन गए हो थे इंसान वहाँ की तो ऐसी हो यार, बैठा और क्या है। आप एक सीधी सी बात सुन लो ना, ए खान, एस खान, एस खान, दूसरा नाम किसका आ रहा था? एफ खान, फवाद खान। हाँ, ऐसी ही है। ब्रो सीन तो देखो यार, खड़ा हो रहा है वो- बंदा, क्या खूबसूरत आदमी है। वाओ। जितने भी वहाँ की हीरोइंस थी ना, वहाँ की सबने काम सबने सब काम करने के लिए करना मर रही थी उसके साथ। किया कि मैं सोचा करता था वो चीज़ हटो जरा हटो। तो उस हर मोमेंट और अब तो आपको इतनी आदत हो गई है यहाँ की हाँ कि आपको लगता ही नहीं है कि आप आ रहे हो उसमें। कसम और से फिर मैं बताऊं, हम जा रहे होंगे। अभी मैं वॉशरूम से निकल के आया ना बाहर, मुझे लग रहा है घर में ऐसे ही टहल रहा हूँ हाँ, और बातें कर रहा हूँ दोस्तों से, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सब आए हुए। यही चलता रहता है। अच्छा, जब आप फेमिलियर हो जाते हो ना तो आपके जोक भी अच्छे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो टाइम गुजार लेते हो ना, हाँ एक दूसरे का माइंडसेट समझ जाते हो, किसका कितना ह्यूमर है, किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उस हिसाब से थोड़ा तोल के बोलते हो। अब तुमने एक बात नोट की होगी, तुम भी क्योंकि मिजाज के मामले में ज़रा जज्बाती हो, लेकिन अब तुम्हें भी पता है कि यार ये मेरी ना जज्बातीपन के साथ जोक करेंगे तो मैं ले लेता हूँ। हाँ। अब हटती कम है तुम्हें। हाँ सीखता है ना बंदा भाई। मतलब लास्ट तुम्हारी वही हटी थी यार। अब मेरा नाम नहीं लेना यार, आप मलाइका भी जो हटी थी सही। हाँ वो तो बहुत टाइम हो गया उसको। वही तो बता रहा हूँ। हाँ उसके बाद से, उसके क्योंकि बाद ना से ऐसा मोमेंट आया नहीं नहीं आया। हाँ और उसी क्योंकि- टाइम उनकी बैठ गई थी यस ओवर एक्टिंग। हाँ सिर्फ एक दी, क्योंकि उस वक्त समझ रहे थे ना एक दूसरे को। मैंने कहा अच्छा हम टाइम ले रहे हैं उनको समझने का, वो क्यों नहीं ले रही, उनको बुरा लग गया था। दानिया तो अभी तक नहीं समझ पाई मुझे। इसका मसला पता है क्या है, ये कर देगी, बोलेगी सब हाँ कि नहीं कर देगी। कर देगी। अच्छा और आप नहीं कर सकते वो चीज़ जो ये कर देगी। मैंने पकौड़े की प्लेट छोड़ी, सब उस पर झप, मैं ना आई वॉज लाइक दिस कि मुझे जो मिल जाए, मुझे नहीं मिला पकौड़ा, नहीं मिला था। नहीं मिला मुझे पकौड़ा, मुझे अपना पकौड़ा फिर मैडी ने आधा दिया है। मतलब आप अगर यहाँ पे जानवरों की तरह छीनोगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ। आज फ्रूट्स आए सब लपके, मैं फिर भी पीछे खड़ी हुई थी, फिर जब मैंने देखा कि वो निकाले ही जा रहे हैं और अगर मैंने हाथ नहीं डाला तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर मैं आई और मैंने केला लिया। सेम, मैं भी पीछे खड़ी हुई थी, मैं देखी हूँ कि सारे खत्म हो गया, मेरा बना रहे 3 रह गए होंगे 4 जब मैं आई। मैंने कहा चलो मैं, और जगह भी नहीं थी तो और मैं दूसरी सेम तरफ टाइम से पे आई। मैंने देखा मैंने तुम वहाँ दूसरी से आई तरफ और मैं से, यहाँ से हाँ। आई हूँ। मैंने कहा इस तरह तो मुझे नजर नहीं आ रहा, फिर बाद में पता बंदा किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। क्या बोले फिर, तो मैं सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों से आप खुद से मुझे नफरत ना हो जाए यार, कि इस तरह की तो मैं इंसान ही नहीं हूँ यार। मैं कि भी नहीं हूँ। खाने की छीना और जब मैं वो वाहिद हूँ जो मैं कहती थी खाओ तुम लोग खा लो, खैर इजी सीना, मैं कम पे भी सरवाइव कर लेती हूँ, मुझे मसला नहीं है। पर यहाँ माहौल ऐसा हो गया हुआ है कि उफ, जब तक बोलो ना वो आपका भी उठा लेंगे। आपका उठा के अपना तो खाएंगे, आपका आपके साथ वाले का भी उठा लेंगे और पूछेंगे भी नहीं, और फिर हल्का बाद में सा कह देंगे ओ पता नहीं लगा, ये कह देंगे। सबको सब पता है, बंदा फिर उस पर क्या बोले। अब मुझे बताओ आधे फ्रूट पे बंदा क्या किसी को कहे, क्या खुद ही कहे लिहाज। आप लिहाज कर ले मैं तो यार। चुप कर गई। फ्रिज में मैंने उसको बोला, उसने कहा फ्रिज में खड़ा था, सॉरी डी मुझे नहीं पता तुम्हारा है, जिसका भी था यार, मैंने भी कभी था। नहीं किया यार, मैंने तो कभी नहीं किया ऐसा। मैंने भी किसी का खाना चोरी कभी भी नहीं इसीलिए उठाया। नहीं की, कभी भी मैंने चोरी भी इसीलिए नहीं की क्योंकि सबका हक है यार। तो मैडी ने उठाया था, मेरा तो मैडी हमने, और वो सबको खिला भी रही है। और माँ ने पहले जो किया था वो भी मुझे नजर आ गया था। और उसके बाद मुझ पे चीख रही है वो।
यार कुछ लोग ना जिनका पेट नहीं भरता ना, उनका कोई इलाज नहीं। और मुझे अपने आप से गिल्ट हो रही है कि मैं खाने पे किसी से कर रही हूँ। क्या दिन आ गए यार कि आधे फ्रूट पे मैं किसी से बोल रही हूँ कि आपने क्यों खाया। मैं वो बंदी थी कि यार मेरा कुछ भी पड़ा हुआ हो, कुछ भी पड़ा, कोई खा ले, मैं कहती हूँ हाँ आपके नसीब का था, आपने खा लिया। मैं भी यही कहती हूँ कि तुम्हारे नसीब का था। फिर एंड पे मैंने यही बोला, मैंने कहा तुम्हारे नसीब का है, कोई मसला नहीं। और ख़ुद को समझाने के लिए भी मैंने यही बोला कि इसके नसीब का था। एक्चुअली मैं ना क्या चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि सारी सफाइयाँ हो जाएं और उसके बाद ना मैं छोटी छोटी बाइट लेके ना मैं उसका फ्लेवर एंजॉय करना चाह रही थी। क्योंकि हमने 1 महीने से फ्रूट नहीं खाया। जब हम आए थे तो जो फ्रूट थे तुम्हें पता मैंने नहीं खाए मैंने थे। कहा सफाई के चक्कर में तेज तेज खाऊंगी तो मैं ना वो वाली लज्जत नहीं ले पाऊंगी, तो मैं आराम से स्लो बाइट लेके ना टेस्ट फ्लेवर एंजॉय करूंगी। मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने इतने दिन हो गए कि खाने के बाद वो मीठा नहीं खाया। मेरी आदत है मीठा खाने की। जो मुझे क्रेविंग होती है शदीद खाने के बाद के मीठा कुछ मिल जाए, वो मैंने रख दिया उसको। मुझे लगता है खाना पूरा नहीं हुआ अभी, चाहे वो एक बाइट ही हो। 18 और 20 साल के लड़कों के उसका वही है बॉडी जो उसका काम कर रही है ना, वो 18-20 साल का जो लड़का होता है उसकी डेली रूटीन देख के आप घबरा जाओगे। रूटीन तो देखो उसकी, 2 पराठे जो हम यहाँ बैठ के खाते हैं आप रोनाल्डो की सिर्फ रूटीन देखे कहोगे ये मैं नहीं कर सकता भाई, इतना खतरनाक रूटीन पे चल रहा है वो। उसकी डॉक्यूमेंट्री चेक करना। तभी मुझे तुम नजर ही नहीं आई, मैंने देखा इधर उधर भी मैंने कहा पता नहीं किधर गई है, मुझे पता होता तो मैं आती। और इधर बंदा क्या ही मतलब, और हर कोई ना वो बस ढूंढ रहा होता है कि उसको कुछ मिले जो वो आपके अगेंस्ट यूज कर ले। जितना हो गए हैं ना नीचे आते जा रहे हैं, मुझे अपने आप से डर लगने लग गया कि मैं किसी दिन इस बात पर फट्टा ना कर लूँ, मैं किसी का ना उठा लूँ, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा चल रहा है। आपको लगता है ये ट्रेंड में है चीज़, इट्स नॉर्मल बट इट्स नॉट। मेरा टोन ऊपर गया, मैंने फौरन नीचे किया, मैंने कहा ये दानिया क्या हो गया, ये वो आ रही हो, खाने की चीज़ थी, इजी हो जाओ। लेकिन फिर अंदर जाके मैंने अपनी भड़ास निकाली है। अच्छा कल मुझे ऐसे लग रहा है ये वाले 2 दिन ना सबके लिए बहुत भारी रहे हैं। मुझे कल हैवी मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, हैवी। मेरा सर फटे और मैं ऐसा कुछ चीखें मार के रोई हूँ ना जैसा मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोई। फिर मैंने जिम कभी नहीं गई, मैंने इतनी उस पर ट्रेडमिल पे चलती गई। मैंने कहा निकालूँ मैं, ये नहीं निकल रहा। कोई मुझे आके पूछे और रिदा, तो रिदा रोने लग जाए। कोई पूछे, मैडी ने कुछ पूछा भी नहीं उसका, मैं फिर रोना शुरू। वो तो कल तो मेरा खुद अपने काबू में नहीं आ रही। जैसे होता है ना बंदा अपने आप को पकड़ के रखता है कि तुम तो चुप करो, तो मैं खुद को डांट रही थी कि तुम तो चुप करो। तो कल मेरा इतना हार्ड डे गुजरा था, रो रो के। हमारा मुझे याद है 1-2 दफा तो मैं थी यहाँ पे। वो जब बैंक वाली गेम भी हुई उसमें भी मैंने इतनी जल्दी भी हार इसलिए मान ली कि मैं मेंटली इतनी ज़्यादा वैसे डेड चल रही थी कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसा ट्विस्ट हो। मुझे खेलने दो जितनी देर मैं खेल रही हूँ, पर जब ये सब होना शुरू हो गया तो मैंने कहा लाइक दफ़ा करो। कल मुझे छोटी छोटी बातें हिट करें, कल का दिन तो लंबा ही होता गया और ऊपर से हम सुबह तक गेम में थे। मैंने कहा ये दिन तो एक तो हार्ड, ऊपर से ख़त्म ही नहीं हो रहा, लंबा नहीं हो रहा था। कल का दिन रात में, कल मुझे भी माइग्रेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। कल चाय भी नहीं पी थी। कल जो दोपहर में दाल खाई थी उसकी वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द था। अच्छा कल का आफ्टर इफेक्ट ये है कि आज सारा दिन मुझे पता क्या कह रहे हैं, तुम्हारी शक्ल की उतरी हुई है, रौनक खत्म हुई है, तुम क्यों डेड सी फिर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। तो वो शक्ल पे आ जाता है आपको जब आप रो रो के एक दिन पूरा पागल हुए होते हो और आपको स्ट्रेस इतना होता है कि आपकी आई स्ट्रेच हो गई है, आपका सर माइग्रेन से फट रहा है, तो आप कितनी देर फेस को फ्रेश रख के स्माइल कर सकते हो, बस हो जाती है यार। और इस घर का यही है ना कि आपको बस करना है, अंदर आप रो। हाँ अभी मैं लिटरली मलाइका थी, हमने इतना चूरी थी ऐसे मैंने भी कल ऐसे ही किया था और मैंने अकेले किया। पहले मलाइका ही बेचारी ने मुझे बड़ा चुप कराया, उसके बाद चली गई। फिर मेरे सेशंस ही खत्म नहीं हो रहे थे, मैं हिट हो रही थी थोड़ी थोड़ी। मेरा भी ये, मैं पहले गई अकेले अंदर किया जाके ड्रेसिंग रूम में, फिर बाहर आई मेकअप रूम में, फिर मेकअप रूम में थोड़ी देर बैठी, फिर मलाइका को मैंने कहा अभी चली जाओ यहाँ से।
उसने कहा नहीं कैन आई स्टैंड हियर, मैंने कहा चली जाओ। और जब कभी नहीं होता आप बहुत ओवर स्टिमुलेटेड हो तो आपका दिल करता कि कोई ना कोई खड़ा ना हो हो। क्योंकि आपको पता होता है कहीं ना कहीं ये हिट उस पे ना निकल उस जाए। पे ना निकल जाए। उसने कहा नहीं, मैंने कहा यार चली जाओ अभी। और वो फिर उसने एक दफ़ा कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं अपने बाल ये वो फुल्ली कैमरे के सामने मैंने तो छुपा लिया, मैंने कहा बाद में ये वीडियो डिलीट कौन करेगा छुपा लो। मेरी तो शक्ल ही इतनी अजीब हो जाती है। मेरी ना आईज कल इधर से वेन्स निकल आई थी आंखों की, ये वाले एरिया की रेड। उसका मैंने प्ले देखा था। हालात थोड़े ख़राब हो गए अभी उसका। रिसेंट थोड़ा पहले पीयूष मिश्रा के साथ कोलैबोरेशन उसकी लगी, लेकिन वो हालात ऐसे हो गए तो उन्होंने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। हाँ बेटा, तो आप वॉइस नोट सुना रहे थे, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं पीयूष मिश्रा की आवाज़ मेरे बहुत जानने वाले हैं, खालिद अहमद और मैं पीयूष मिश्रा की आवाज़ निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी निकालता है अभी गला खराब। हाँ और सुनिए हो गया। अल्लाह सब्र में पता था अभी निकल नहीं रही, समझ लिया। हाँ आप पाकिस्तान से हैं क्या? क्या कह रहा था मैं? हो गया था ना। हाँ कह रहा था मैं। और इसके अलावा जैन बेग, जुहैर, हाँ इनको जानना। मज़र तो सुलेमान जुहैर तो नूरानी, काफ़ी यंग है। मज़र सुलेमान नूरानी, हाँ बिल्कुल जानता हूँ। मुंतज़िर राइटर है। फराज की बर्थडे में आधे से ज़्यादा लोग आए थे, ये वाले। तुम थे? हाँ मैं कहा था। तुम भी हो गए फिर तो। सर्दियों में जो हाँ हाईवे पे। हाँ हाँ तुम हो गए। ये वो जितने थे ना उस पर गैंग पूरा गैंग। हाँ नहीं तुम नहीं थे, मुझे नहीं लग रहा तुम थे। मुनीब बेग था, ये सब थे। नहीं, तुम मैं क्यों नहीं था? कितनी पुरानी बात है यार, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। मेरी शादी अगर हो गई थी तो मैं वहाँ था। हाँ 2-3 31 है ना शायद, नहीं उसकी थी दिसंबर में आती है उसकी। हाँ मैं पंजाब था। मुझे बुला लेना तुम। मैं पंजाब था। हाँ ये चीज़। लेकिन नहीं, मैं अक्सर उसकी हाईवे वाली उसमें रहा हूँ। हाँ तुम उस वाली में नहीं थे क्योंकि मुझे याद नहीं है। मदर सुलानी ये सब लोग हैं, मुझे याद है। उन्होंने सबकी मेरी से बात हुई थी क्योंकि मुझसे जिनसे बात कर लेता ना मुझे याद रहा। यार तुम थे, मुझे याद आ गया, मैं था। अच्छा कौन से रंग जैकेट वैकेट पहने हुए थे सर्दियों के। मैं येलो स्वेटर लेके आया हूँ ना, वो पहना हुआ था। अब इतना नहीं यार, मैं जो येलो स्वेटर लेके आया मेरे, क्योंकि मेरी फराज के साथ पिक्चर है वहाँ ना हाईवे पाकिस्तान। हाँ वही वो जो एक टोल से पहले हाँ अंदर जाके मर्दाना हाँ मैं था। हो गए फिर ब्लैक हो जैकेट पहना हुआ था गए मैं। हो गए। उसमें अच्छा हाँ अब मुझे याद आ रहा है। गुलबर्ग के लड़के थे। तुम उस तरह, हाँ तुम उस तरह बैठे हुए थे, हमने बात नहीं की थी कि हंसी मजाक में जिम वाला लड़का अदनान, सब थे। सबने एंड में तस्वीर ली थी क्या? यस। याद आ गया? अरे हाँ, हम लोग मिल चुके हैं। हमें ऐसी ही मुलाकात हुई हमारी जब भी हुई है। नापा आए तुम लोग 3-4 लोग लड़के खड़े हो, तो को मैं जानता हूँ, मैं सबसे मिल लिया, तुमसे मिल लिया। तो बस यही गैदरिंग है पूरी। और जब मैं देखने आया ना फर्स्ट 7 पाकिस्तान, मुझे नहीं पता था मुझे रिप्लेस किसने किया। मैं देखने आया, अरे इसने किया है। बहुत ही खैर फारिग लेता वो। हम बहुत ही, अबे तभी तो छोड़ा था मैंने। मेरा असल में क्लासमेट था जकीना, साथ पढ़ा उसने मेरे यहाँ पे, तो उसकी परेशानी में कॉल आई। ऐसे कर लेंगे, कर रहे हो या नहीं? बस हाँ या ना में जवाब। बेटा बात अगर इस तरह होती है तो ना उसको कर लेते हैं। अब तुमसे ऐसे बात कर रहा होगा, हम तो मुझसे कर रहा था। जानते हैं ना उसका। अब छोड़ तू, छोड़। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, वो अपना आ गई बाहर ही है वो। उसके बाद मुझे अभी आपको उसके बाद भी इसने दोपहर में ही बोला कि मैं कोई ड्यूटी नहीं करूँगी, अब मैंने कर ली है इनकी ड्यूटीज, अब मैं रात में कोई ड्यूटी नहीं करूँगी, इनसे पकवाओ खाने ये वो। तो मैंने कहा, मैंने तो उस वक्त भी कुछ नहीं कहा ऑब्वियसली। अब ये सारी चीज़ें हुई, इसके बाद हमें पता लग गया कि अब खाना तो अब हमें बनाना ही है, लाइक ड्यूटीज़ तो हम ड्यूटी तो अब तो करनी है, ड्यूटीज़ नहीं ऐसा है ही नहीं, जेल होगी कुछ होगी और वज़ीर को तंग कोई और तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं है तरीका तंग करने का, ड्यूटी तो करनी है। तो किचन की ड्यूटी मेरी ही थी अभी डिनर की, यही बोला यासीन ने। और इन सब ने बोला ये वाली कढ़ाई बना दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जैसे राशन है। मैंने कहा ओके, मैं किचन में चली गई। एक्चुअली उसका पॉइंट भी मैं तुम्हें समझाती हूँ। उसका पॉइंट ये है कि उसने जब भी कुकिंग किया ना, तब राशन में कुछ भी नहीं था। तो उसने ना बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक कुक को अगर इंग्रेडिएंट पूरे ना मिल रहे हो तो वो मैनेज कर करके, तो उसको जब भी ड्यूटी मिली है वही मिली है। तो उसको आज तक टाइमर नहीं है और इंग्रेडिएंट्स है, तो मैं आज बनाना चाहती प्रॉपर।
तो वो इसलिए शायद तो मैं कह रही थी कि मैंने और मुझे कोई मसला नहीं है भाई, अगर उसने बनाना भी था। यासीन का ये कहना था कि आपकी ड्यूटी है सालन की और कंवल और माम को रोटियां बनानी थी, क्योंकि रोटियां उन्होंने बनानी थी। मैं तो रोटियां बनाती नहीं हूँ ना, मुझे इतनी अच्छी कोई रोटियां बनाना आती है। मैं बना लेती हूँ बस रोटियां, मैं सालन पे हूँ। और रोटियां भी ओमी बनवाता है मुझसे, वो भी क्योंकि उसको पतली रोटियां पसंद है। ये लोग मोटी रोटियां बनवाते हैं और सब खाते हैं, मैं तो नहीं, मुझसे बनती भी नहीं वो रोटियां। तो ये और कंवल जल्दी बनाती है, मैं स्लो रोटियां बनाती हूँ, और हमें वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है जो स्लो रोटियां बनाए। तो इसी वजह से मैं सालन बनाती हूँ। तो वो आई किचन में, उसने कहा ये वो, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं ये कर लेती हूँ, आप ये कर ले। उसने कहा अच्छा तुम कैसे बना रही हो, ये वो ये वो। अगर वो मुझे ये कहती कि यार मुझे सालन बनाना है और आप ये करो, मैं, मुझे कोई मसला नहीं था। उसने वो मुझे कह नहीं रही बोला। थी शायद कि मैंने कहा है। वो चीखने लग गई भाई वो, कि मैं, मुझे सालन बनवाती नहीं हो, रोटियां बनवाते हो, ये वो ये। और मैंने उसे बोला कि यार बनाना है तो अंदर बनाना। खाते बस उसके अंदर का कुक बेचैन हो रहा था और मसला उसको कोई नहीं था, वो उसका निकल रहा था, इतनी सी बात है। और बनाए यार, कल बनाए हम, जो भी जीतेंगे। आज दोपहर में उसको बनाती बोला है मैंने कहा अब तो आएगा ना खाना, तो किसी और दिन तुम बना लेना, इतने दिन आने हैं अभी, जीतेंगे हम, कभी शायद भूखे भी रह लें, पता कोई नहीं, और कभी जीतेंगे। मुझे तो है भी नहीं यार, मतलब मेरा कभी वो है भी नहीं कि तुम भी नहीं। तो अब आना शुरू हुई हो किचन में। पूरा महीना हो गया मेरा, अब आई हूँ मैं किचन में, इसीलिए कि जिसको बनाना है बना ले पहले आराम से, इजी है। और खाना हल्का सा भी सही ना बने तो सबका मुंह बन जाता है। ज़ाहिरी बात होती है पूरे दिन में, अगर और ख़ास तौर पे ये वाला खाना जो जिस तरह सब आज खाने के लिए एक्साइटेड थे ना कि अच्छा खाना आ रहा है, इसमें ज़रा सी ऊंच नीच होती तो वाकई मुंह बन जाता था। पर तुमने बड़ा अच्छा बनाया था। रोटियों पे जैसे उनका बना सबका, हैं? रोटियों में बना हाँ ना रोटियाँ कच्ची थी, तो रोटियों की टीम तो अच्छी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने दूसरा जन्म दोनों को नहीं आती रोटी कच्ची रोटियाँ तोड़ तोड़ के बनाते जा रहे हैं, मैं बना लो खैर है। तो यासीन का दिमाग नहीं चलता ना, उसको बोलो कुछ की वो खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ड्यूटियाँ दे रहे हैं। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कोई अलग ही है भाई, उसका हो ही नहीं रहा। आज बाहर चले, टेढ़ी हो ही नहीं रही, तुम्हें देख रहा है तो उसको देख ही नहीं रहा। देख रहे महंगा हो गया। आंखों से बाहर आओ तुम्हारे इतनी दूर खड़ी हुई कैसे होगा? आ गई, हार गई। कहाँ चली गई तुम्हारी आंखें? तो जब इधर आएंगे तो उधर ही जाएंगी, यूं करें। ये होता है स्लो का फोकस का, जैसे वो नहीं होता, आपको याद है ना वो Focus defocus है। वो पिन होती है या कुछ भी धागा होता है, उसको कहते हैं देखते रहो देखते रहो। क्यों नहीं यार बंद हो रही है? अभी टाइम है, क्या हो गया? टास्क नहीं खेला हमने। अभी बस लाइट ऑफ हो ईशा जाए। के वक्त हमें सफाई का काम दिया गया था। बस सही है, सुबह हो जाती है यार। नहीं, अभी टाइम है, 12 भी नहीं बजे अभी तो। भैया मैं कहती हूँ ख्वाब में अम्मा अब्बा एक बार आ जाए मेरे, रोजाना दुआ मांगती हूँ बच्चे प्लीज आज दिखा दो। ये जब वो खेड़ियाँ पहन कर आते हैं ना, वो वाली जूता और वो कैप शॉल, तो मुझे पापा की याद आने लग जाते हैं। वो वाइट कमीज शलवार, ऑफ वाइट कमीज शलवार, नीचे वो खेड़ियाँ, टोपी तो पक्की है सैफ उनकी, वो वाली कैप पक्की, अभी तक वही वाली। की तरह लगता थोड़ा सा। हाँ, वो उसके तरह भी लगता है, वहाज की तरह भी, साइड वाला। क्या कौन है? आज नहीं, तनमन नीलो नील वाला, लंबी नाक, शार्प वो, हाँ जिस तरह से हाँ तनमन समझ नीलो गई नील हूँ, उसने जिसने कमीज शेप भी सलवार आजकल कर पहना हाँ था, वो वो समझ भी आ पहना गया। हाँ लेकिन वो साइड पोज उसकी तरह है, इसका फ्रंट नहीं है, वो तो उसका ना जॉ लाइन उर्दू से ही बोल, कर- मेरा सर्कल है ना, उठते बैठते मेरा नाम ले रहे हो। माशाल्लाह। नहीं करनी तो उसने अपनी नहीं है। समझती, मैं कह रहा हूँ खुद ही सब एहतियात रखें, नजर रखें कि कौन क्या कर रहा है। खाने पे सब ने रोना है। 3 दिन से मेरा सुन हुआ है माइंड, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज कुछ तार जुड़े जाके चाय गई है, कसम से वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे आज चाय पीते हुए उस पर इतना गुस्सा आ रहा, मैंने कहा ये तो ईविल माइंड है, किसी को आप क्यों तंग 2 कर रहे दिन हो? सो रहे थे लोग यार, उसने रखी नहीं चाहे। और वो अपना बस उसको अपना यूजलेस कंटेंट, अरे यूजलेस हाँ, कंटेंट। इसका 8 लोगों ने फर्क मुझे नहीं निकाल दिया, 8 लोगों ने मुझे निकाल दिया। हो गया ना भाई, हो गया और निकाल दिया। और तुम्हारी हरकतें होंगी जब 8 लोग तुम्हें अब वोट तो कर याद भी नहीं है ये गए थे या वो गई थी, अब तो याद भी नहीं है, दोबारा जुड़ गए ना। वो एक्चुअली भूल जाओ। वो कंटेंट अपने दिमाग में लेके चल रही है। वो मैं बताऊं, वो चल रही है कि मेरा बाहर आ रहा होगा, मैं 8 लोगों का से बदला लेने आई हूँ। तो बदला 8 से नहीं 13 से ले रही है वो पूरे। एग्जैक्टली यही कर रही है और वो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं अलग से प्रोमिनेंट हूँ। बाहर आ जा, थोड़ी देर में लाइट बन जाएगी।
दानिया किधर है? दानिया है? अगर बीएस है वो तो भाई है ठीक है बट हाँ। सही है सपोर्ट किया होगा बट वो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता जैसा पता नहीं, मेरी कोई इतनी वो नहीं है, हीरो है। ऑब्जर्वेशन नहीं है क्या मैं कोई जफर बाबा शाबा नहीं हूँ। सिंगर। लेकिन मैं एक बात, मुझे एक बात सीधी सैफ यासीन, मुझे एक बात ये समझ में आती है कि आपको अगर इस इंडस्ट्री में आना है ना तो आप अपनी पहचान लेके आओ, किसी को कॉपी करके नहीं आओ। सही बात। कभी भी नहीं हो। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे तू फात भाई का बहुत बड़ा फ़ैन है, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं हुमायूं भाई का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अब हमारे बादशाह सलामत का भी जिस तरीके से अब वो चीज़ें समझा रहे हैं, बोलते हैं, मैं उनके लिए भी ना एक चाह है, ठीक है। जैसे कि मेरी जो अम्मा है, मैं उनका भी बहुत, लेकिन मैं मैडी हूँ, नो जो डाउट। सैफ है वो सैफ है, हर बंदे की कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान होती है। बस उसको टटोलना है। वो जो अब तुम लोग बात कर रहे थे ना कि अली जफर को कॉपी नहीं कर रहा, अली भाई को कॉपी नहीं कर रहा है, कुछ भी अली भाई को प्रॉपर कॉपी नहीं, उनकी अपनी क्लास है, वो अली जफर है भाई, 40 वो दानियाल जफर है, और 30 के बाद दानियाल जफर कभी अली जफर नहीं बन सकता। दोनों भले सगे भाई हैं लेकिन दोनों की अपने अपनी क्लास है। जो बात है भाई से हुए, लेकिन मैंने कहा भाई से हुआ जाहिर है कि भाई हैं तो शक्लें तो मिलेंगी ना थोड़ी थोड़ी। फिजिक पे ये उस पे काम अपने लुक्स पे, वरना एक करके लोग कहते सबसे बड़े टीवी से वो करता है ऐसी और क्यूट तुम लग रही हो। बॉडी फिजिक है। फल हम कमाए खाएं आप। लाइट्स ऑफ। यार देखो बॉल ला के नहीं रखते यार, देखो यार। यार अब मैं नहीं दूंगा ये, जब ये इतना सा काम नहीं कर लोगे। मैंने किया है, अगर बोर्ड एक्शन है तो अच्छा होता। हाँ। ओह, चिल कर भाई, चिल ही कर रही है, मुझे पता है, चिल हूँ मैं भाई, मुझे पता है, लेकिन बस थैंक यू फॉर कंफर्टिंग मी। बहुत अच्छा किया आपने। हाँ ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी अब जब बाहर आया करे ना तब किया जाता है वो, अंदर जाके मैं गर्ल्स रूम में नहीं जाऊंगा। क्या हुआ तो अरे नहीं मैं ये वाली करो आराम से। वो एक होता है लड़कियां ये वाला करती हैं। देख आगे निकल जाएगा, 70 मिनट पे निकल जाएगा। एमआर आइडिया दे देता है, एमआर आइडिया दे देता है। ये है कि टेबल पे प्लेट्स लगा दो और लाइका कोई बोला बहुत गुड नाइट ला के नहीं दिया। बखैर।